नमस्कार दोस्तों। कंगना रनावत बॉलीवुड एक्ट्रेस, नाम तो आपने सुना ही होगा। कंगना रनावत ने अभी रिसेंटली अपनी चुनावी यात्रा भी शुरू करी। उन्होंने अभी लोकसभा इलेक्शंस रिसेंटली लड़े थे और उसमें वो जीत करके पार्लियामेंट में भी पहुंची हैं। उसके बाद कंगना रनावत के बारे में आपने तमाम और भी बातें सुनी होंगी। काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी हो जाती हैं कभी कभी, हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती हैं। और ये बात खुद चिराग पासवान जो कि भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता नहीं मतलब भाजपा के एनडीए अलायंस के नेता हैं, उन्होंने भी ये कही कि वो तो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट तो नहीं होती हैं, बट वो उनका स्टाइल है। तो बिल्कुल कंगना रनावत का वही स्टाइल है और अब वही कंगना रनावत दोबारा से एक बार न्यूज़ में आ चुकी हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्शन कैंडिडेचर है, उनका जो पार्लियामेंट का मेंबरशिप है, उसी को चैलेंज कर दिया गया है एक रेसिडेंट द्वारा। अब एक्चुअली कंगना रनावत जो है वो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही लोकप्रिय सीट है, मंडी सीट, और इसी मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव जीत करके एमपी बन के पार्लियामेंट में पहुंची हैं। और वहां पर जब पहुंचने के बाद उनकी जो आपने स्पीच भी सुनी होगी, और अभी वो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बयानों में भी आ गई थी, काफ़ी न्यूज़ में आ गई थी, जब उन्होंने एक बयान दे दिया था कि अगर आप अपने रेसिडेंट्स को, अपने लोगों को जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, उन लोगों को कह दिया था कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप अपना आधार कार्ड लेकर के आओ। अब ये चीज़ जैसे ही वायरल होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होती हैं। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ की सफाई दी कि मैंने उस सेंस में नहीं कहा था कि अगर मिलना है तो आधार कार्ड ही लेके आओ। मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत टूरिस्ट भी आते हैं तो पता नहीं लग पाता कि क्या कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का रहने वाला है, किसी क्या समस्याएं हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी, ताकि अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें मैं प्रमुखता से पार्लियामेंट में रख पाऊँ तो अपना आधार कार्ड लेके आई, ताकि पहचानने में आसानी हो पाए कि आप कहाँ से आते हो। तो इस सेंस में मैंने कहा था। तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। अब वो रिसेंटली फिर से न्यूज़ में आई हैं, क्योंकि जो उनकी लोकसभा सदस्यता है, जिससे वो मंडी सीट से जो चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंची हैं, उसको ही चैलेंज कर दिया है एक किन्नौर के रहने वाले रेसिडेंट ने। और किन्नौर के रहने वाले रेसिडेंट ने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करी और हाई कोर्ट की जज ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनावत को 21 अगस्त तक का टाइम दिया है अपना रिप्लाई को फाइल करने के लिए। अब ये पूरा मामला है कौन और ये पर्सन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो पर्सन जिन्होंने केस फाइल किया है, इनका नाम है लायक राम नेगी, और लायक राम नेगी किन्नौर के रेसिडेंट हैं। और इनका कहना है कि ये भी चुनाव लड़ने वाले थे, ये भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, चुनाव लड़ने वाले थे। और चुनाव जब ये लड़ने वाले थे तो वहाँ पर जब इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो जो वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो कि उस समय डिप्टी कमिश्नर मंडी थे, वो कंगना रनावत के कहने पर उन्होंने इनका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए ये चुनाव लड़ ही नहीं पाए। अब लायक राम नेगी जो हैं वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2024 में लोकसभा के मंडी सीट से ही चुनाव कंटेस्ट करने जा रहे थे। और उनका कहना ये है कि अगर मैं कंटेस्ट करता यहाँ पर तो कंगना रनावत को काफ़ी नुकसान होता और वो चुनाव हार जाती। भले ही लायक राम नेगी चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन जब वो वोट कट करते तो कंगना रनावत चुनाव बुरी तरीके से हार जाती हैं और विक्रमादित्य सिंह, जो कि कंगना रनावत के प्रतिद्वंदी थे, वो चुनाव जीत जाते। अब लायक राम नेगी की अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो कार्यरत थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत रहने के बाद एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें मैंने अपना जो पूरा इलेक्शन पेपर्स हैं उनको 14 मई को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा दिया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये एक्स एम्प्लॉय थे इसके, तो यहाँ से इनके डिपार्टमेंट से नो ड्यूज सर्टिफिकेट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको चाहिए होते हैं, वाटर बोर्ड से आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ से हर जगह हर डिपार्टमेंट से नो ड्यूज सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो जब इन्होंने अपना इलेक्शन पेपर मई 14 को सबमिट किया तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट इनके पास नहीं थे। फिर इनको एक दिन का, इनका कहना यह है कि इनको एक दिन का समय दिया गया कि 15 मई तक आप अपने नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करवा दीजिए। तो उनका कहना यह है कि फिर जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट थे वो मैं ले करके गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी और टेलीफोन डिपार्टमेंट से भी और वाटर डिपार्टमेंट से सबसे मैंने अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट निकलवा लिया। उसके बाद जब मैं 15 तारीख को पहुंचा हूं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने टाइम दिया था मुझे 14 तारीख को कि आप एक दिन बाद सबमिट करवाइएगा। लेकिन जब मैं 15 तारीख को पहुंचा तो उन्होंने, रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा नो ड्यूज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ही नहीं किया और उसके बिना पर मेरा नॉमिनेशन पेपर कैंसिल कर दिया गया। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ और मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ ही नहीं पाया और उसी वजह से कंगना रनावत चुनाव जीत गई। और ये सब कुछ जो रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे थे, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे मंडी के, ये सब कुछ वो कंगना रनावत के कहने पर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ही इज़ अ वेरी क्लोज एड टू कंगना रनावत, वो कंगना रनावत के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और जो विक्रमादित्य सिंह चुनाव हारे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इसमें रिटर्निंग ऑफिसर के बहुत बड़ा धांधली की गई है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस पूरे इलेक्शन के अंदर में। तो उसी बिना पर उन्होंने कहा है कि कंगना रनावत के इस पूरे इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए और दोबारा वहाँ पर इलेक्शन करवाने चाहिए।
अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सही बात नहीं है, ये जो ये क्लेम कर रहे हैं राम लायक नेगी, ये बहुत सही भी नहीं है, क्योंकि आप समझिएगा कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मंडी सीट पर किसी का जीतना बहुत मुश्किल है, या उतने बड़ी मात्रा में वोट काट पाना वो भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी डायनेमिक्स बताऊं तो कंगना रनावत यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और ऑलमोस्ट 5.5 लाख वोट कंगना रनावत ने यहाँ पर गेन किए। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई कैंडिडेट है वो 5.5 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से पा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि उसकी लोकप्रियता वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और कंगना रनावत क्योंकि वो हिमाचल की ही हैं, वहीं से आती हैं और हिमाचली हैं, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो उनकी लोकप्रियता पर कोई सवाल वैसे भी नहीं किया जा सकता। और ऊपर से बीजेपी की अपनी जो एक पूरी वोट बैंक चलता है बीजेपी का उसके साथ, तो बीजेपी से भी उनको टिकट था। अब उनके जो खिलाफ लड़ रहे थे, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंगना रनावत ने किसको हराया है। जो कंगना रनावत के खिलाफ लड़ रहे थे उनका नाम है विक्रम आदित्य सिंह, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और विक्रम आदित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह जो कि गद्दावर नेता थे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को पूरा सेटअप करने में वीरभद्र सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, और वो कई साल, मतलब बहुत साल तक वो हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। शायद हिमाचल प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम वीरभद्र सिंह ही रहे हैं। तो वीरभद्र सिंह रॉयल फैमिली से आते हैं और उन्हीं के बेटे हैं विक्रम आदित्य सिंह। उन विक्रम आदित्य सिंह को कांग्रेस के टिकट पर जो कि चुनाव लड़ रहे थे, उनको 74,755 वोटों से कंगना रनावत ने चुनाव हरा दिया था। तो अगर 74,000 वोटों से कंगना रनावत विक्रम आदित्य सिंह को चुनाव हरा रही हैं, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं वो आउटशाइन कर रही थी पूरे तरीके से इस पूरे इलेक्शन में। तो राम लायक नेगी का ये कहना कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़के ये चुनाव जीत जाते हैं मंडी सीट से, या बहुत ज़्यादा वोट 74,000 के करीब वोट पा जाते और कंगना रनावत का वोट काट देते और वो सारे वोट विक्रम आदित्य को मिलते और वो जीत जाते, ऐसा कहना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। तो अब लेट्स सी कि कंगना रनावत को रिप्लाई जो है वो फाइल करना है। हाईकोर्ट का उनके पास समन आया है, तो ये रिप्लाई फाइल करेंगे। वो 21 अगस्त तक का उनके पास टाइम है। लेट्स सी कंगना रनावत क्या फाइल करेंगे। वैसे तो ये केस ज़्यादा आगे तक जाएगा नहीं, बिकॉज आई थिंक कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दम नहीं है इस केस में। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा केस समझ में आ गया होगा किस बिना पर कंगना रनावत के पूरे इलेक्शन कैंडिडेचर को चैलेंज किया जा रहा है। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अनअकैडमी में अगर आप यूपीएससी CSC 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अब अनअकैडमी ने आपके लिए राहें काफ़ी आसान कर दी हैं। जो हमारी रिसेंटली यूपीएससी अनअकैडमी सबमिट हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्राइस को एकदम कम किया जाए, जितना हो सकता है उतना कम किया जाए। तो अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है आपके लिए। जो अनअकैडमी पे सबसे कम प्राइस था हमारे कोर्सेज का, वो 29,000 के करीब था। अब उसको भी हमने और ज़्यादा कम करके, ऑलरेडी वो काफ़ी कम प्राइस था, उसको भी हमने ऑलरेडी कम करके 23,999 कर दिया है। और इस प्राइस में आपको ऐसा नहीं है कि क्वालिटी से कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो कि आपको बाकी बैचेस में पढ़ा रहे हैं, वही जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इस बैच में भी पढ़ाएंगी। GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। आपका 1-to-1 मेंटोरशिप होगा। डाउट सेशंस आपके लिए, डाउट कई बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए हमने डेडिकेटेड डाउट सेशंस इसमें रखे हैं। उसके साथ साथ आपके लिए जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखोगे, वो सारे आंसर्स इवैल्यूएट किए जाएंगे। तो लेक्चर्स के साथ साथ आपको PDF भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बैचेस में मिलेंगी। आपको बाहर से लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा और इस बैच के बारे में भी समझ में आ गया। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर, मतलब कि 23,999 के प्राइस पर इस बैच को अवेल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पे आप APYT10 यूज करिएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, इस बैच के बारे में समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये बैच जो है, इसके ऊपर जो डिस्काउंट चल रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। 2 दिन बाद ये डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये प्राइसेस जो हैं वो आगे ऊपर चले जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसको आप 2 दिन से पहले ही अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अवेल कर लीजिएगा और ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।